आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। आज एक ऐसी जानकारी आप प्राप्त करेंगे जिसका कि हर किसी के मन में ये सवाल रहता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ़, इतने कष्ट क्यों हैं? हम सुखी क्यों नहीं हैं? और हम तो कभी किसी का गलत नहीं सोचते। हम ऐसे कर्म करते हैं कि हमें खुद लगता है कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। फिर भी हमारा ही मन जब देखो तब हमारा ही दिल लोग दुखाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी भक्ति मतलब जो हम कर रहे हैं वो भगवान तक नहीं पहुंच रही है क्या? या कि हम पूजा ही छोड़ दें, पूजा पाठ ही करना बंद कर दें, क्योंकि जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा सुखी हैं। ये जो सवाल हैं ये 90% लोग हैं जिनके मन में आता है कि जो पूजा पाठ नहीं करते वो तो बहुत सुखी हैं, और जो जितनी पूजा पाठ भगवान से जुड़े हैं वो उनके जीवन में उतने ही तकलीफ़ है, उतने ही कष्ट है, उतने ही दुख झेल रहे हैं। तो आखिर क्यों? तो अगर आपको भी ये जानना है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में जो आपको इस शंका का समाधान मिलेगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको सारे सवालों का, ये जो आपके मन में हर किसी के मन में होते हैं, उसका समाधान मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल हो, लगे कि हाँ हम किसी को शेयर कर सकते हैं, उसका भी लाभ हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं हमारे जान पहचान में जो कि हमसे ऐसे प्रश्न हमेशा कर लेते हैं कि यार हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुख हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक दुख दूर हुआ नहीं कि दूसरा फिर आ गया, एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी मुसीबत फिर आ गई। मतलब ऐसे लोगों को आप ज़रूर भेजिएगा। तो एक सत्य लीला कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों आते हैं। क्या भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते? तो आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसमें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक भक्त रहती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। पति एक छोटी दुकान चलाते थे, एक बेटा और एक बेटी थी। घर में कोई बड़ी कमी नहीं थी, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता था। कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा कमी हो, ठीक ठाक चल रही थी गृहस्थी। एक दिन उसकी सहेली उसे एक सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आई और बोली, राधिका, इन्हें केवल मूर्ति मत समझना, प्रेम से सेवा करना, अपने घर के छोटे बच्चे की तरह इनको रखना, बहुत भाव से सेवा करना। राधिका ने उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। रोज़ सुबह स्नान कराती, भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाती, उनको भजन गाती, सब जैसे उनकी सहेली बताई थी उसी तरीके से वो करने लगी। और राधे राधे का जाप करने लगी। जब भी उसको टाइम मिलता खाना बनाती, कुछ भी करती रहती और भगवान का नाम लेती रहती। कुछ ही दिनों बाद अचानक उसके पति की दुकान में घाटा होने लगा। बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ गया। एक दिन रोते हुए जो राधिका थी, जो भक्त थी, वो बोली, कान्हा, मैंने तो सोचा था कि आपकी सेवा से सुख बढ़ते हैं, आपकी सेवा से तो मेरे जीवन में दुख बढ़ने लगी, लेकिन जब से आपकी पूजा शुरू की है दुख ही दुख क्यों आ रहे हैं? ये कान्हा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हो? ये क्या है ऐसा जो कि पहले ऐसा नहीं था? हमारा जो भी था, हम पूजा नहीं करते थे, पाठ नहीं करते थे, लेकिन सुख शांति थी हमारे घर में। लेकिन जब से मैं आपकी सेवा शुरू कर दी हूँ तब से ऐसा होने लगा। और अब तो मेरे पति भी कहने लगे हैं कि ये जब से घर में आए हैं तब से हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उसके मन में संदेह आने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब सेवा छोड़ दूंगी, क्योंकि उसके मन में भी यही सवाल आने लगा,
कि पहले मैं पूजा पाठ नहीं करती थी तो मैं बहुत सुकून से थी। और उसने भी कई ऐसे लोगों को अंदाज़ा कि देखो वो करते हैं वो भी दुखी हैं, वो नहीं करती वो सुखी हैं, वो करती है वो दुखी, मतलब ऐसे कई लोगों को उसने देखा जो कि जितने भगवान की पूजा पाठ और धार्मिक उससे जुड़े हैं, जो कि अच्छे विचारों के हैं, वो सोचते हैं कि हमारे किसी का काम से किसी का दिल ना दुखे, वो उतने ही दुखी हैं, उतने ही परेशान हैं। तो हे कान्हा, आप ऐसा क्यों करते हो? अब वो सोच ली कि अब मैं पूजा पाठ करना छोड़ दूंगी। उसी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य बालक मुस्कुराते हुए उसके सामने आया। हाथ में माखन था, सिर पर मोर पंख, चेहरे पर अद्भुत तेज। बालक ने कहा, राधिका, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे दुख मैं दे रहा हूँ? राधिका रोते हुए बोली, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो हमारा जीवन जो भी था, जैसा भी था, बहुत ज़्यादा नहीं था, भाव भी नहीं था हमारे जीवन में, एक सुख शांति भी थी। लेकिन अब दिन प्रतिदिन हमारा जीवन तो बिल्कुल दुख से ही घेर लिया है। तो कान्हा मुस्कुराए और बोले, मान लो किसी के शरीर में वर्षों पुराना जहर जमा हो। जब वैद्य दवा देता है तो पहले वह जहर बाहर निकालता है। ये समझो तुम। इसी प्रकार उस समय रोगी को लगता है कि बीमारी बढ़ गई है, लेकिन वास्तव में वो ठीक हो रहा होता है। ये उसको तो यही लगेगा कि ये जो अंदर की वो जो बीमारी निकल रही है, अंदर का जो जहर निकल रहा है, वो रोगी तो नहीं समझ रहा है, लेकिन वो ठीक होने से पहले का तरीका होता है। ठीक वैसे ही वर्षों के कर्मों का और हमारे प्रारब्ध के कर्मों का भी जो बोझ है, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता है, धीरे धीरे वो कट रहा होता है। हमारे कोई इस जन्म बस के पाप नहीं होते हैं। इस जन्म में मान लिया हमने कि हमने कोई पाप नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने पूर्व जन्म का थोड़ी देखा है कि पिछले जन्म में हमने क्या किया है। वो वही पाप होते हैं जो कि हम भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो मेरे भक्त होते हैं, वो उनको मैं इसी जन्म में उनके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ और फिर उसके जीवन में शांति देता हूँ, सुकून देता हूँ। लेकिन जो मेरी जितनी पूजा करते हैं उनको मैं बिल्कुल मुक्त कर देता हूँ। किसी तरीके का उनके जीवन में इस जन्म न प्रारब्ध का कोई पाप नहीं रहने देता हूँ। इसीलिए उनके जीवन में जो तकलीफ़ें दिखती हैं, जो कष्ट दिखते हैं, वो प्रारब्ध कटते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें उल्टा फल नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। फिर और उन्होंने इतने अच्छे से समझाया। फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरा नाम ना जपती तो यही दुख कई वर्षों तक चलता, धीरे धीरे रहता और शायद उससे भी बड़ा होता जाता। मैं दुख नहीं देता, मैं दुख का भार कम करता हूँ। मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। मैं तो सबके जीवन में सुख करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम ही परमानंद है। मैं सबके जीवन में आनंद देता हूँ। लेकिन जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं, जो मुझसे जुड़े होते हैं, मैं उनके पुराने पापों को भी नष्ट करता हूँ इस जन्म, जिसमें कि वो निष्पाप हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए। फिर मैं उसको अपनी शरण में लेता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। राधिका की आंखें खुल गई। वह देर तक रोती रही। अगले दिन से उसने पहले से भी अधिक प्रेम से सेवा शुरू कर दी। अब जब भी कोई परेशानी आती वे शिकायत नहीं करती, बल्कि कहती, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो कान्हा मेरे साथ है। अगर ये मेरे कर्मों का फल है तो कोई बात नहीं, कान्हा तो मेरे साथ है। ऐसे उसके मन में विचार आने लगे। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। पति की जो दुकान थी फिर से चलने लगी। बेटा का स्वास्थ्य था सुधर गया। घर में शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं था। सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो था राधिका का जो मन था, सबसे बड़ा परिवर्तन उसमें हुआ था। अब उसका जो मन था सुख परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भगवान के चरणों में था।
मतलब ये नहीं सोचती थी कि बस मेरे जीवन में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, ऐसे नहीं। अब उसका मन भगवान के चरणों में लग गया था। सुख आए दुख आए उसको कोई वो नहीं, क्योंकि उसको एक अंदर से विश्वास हो गया था कि कन्हैया मेरे साथ है, तो जीवन में जो भी परिस्थिति होगी सब मुझे मंजूर है और सब भगवान की कृपा से है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे उसके मन में विश्वास आ गया था। कुछ समय बाद गांव में एक बूढ़े से बुजुर्ग से संत आए। राधिका ने उनसे पूछा, महाराज क्या सचमुच भगवान की भक्ति करने वालों के जीवन में पहले कठिनाइयाँ आती हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटी भगवान कठिनाई नहीं भेजते, लेकिन जब जीव भगवान के निकट आता है तो उसके पुराने कर्मों का हिसाब तेजी से पूरा होने लगता है। हिसाब तो हर किसी को अपने प्रारब्ध का, अपने जीवन का देना पड़ता है, लेकिन जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो वो बहुत तेज़ी से कटने लगते हैं, और जब वो कटते हैं तो वो हमारे दिखते हैं, वो कर्म किसी न किसी उसमें आएंगे, लेकिन वो कट जाएंगे। साथ ही भगवान उसे हर कदम पर संभालते भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर दुख आया है तो दुख ही दुख, अगर दुख है तो हमारे जीवन में इतना अंदर से एक वो रहेगा, संबल सा रहेगा कि कोई नहीं, ये दुख भी हमारा कट जाएगा। भगवान की शरण का एहसास, भगवान की कृपा का एहसास रहेगा। फिर बाद में वो संत बोले कि याद रखना, जो भक्त भगवान से दूर होता है वह दुख में अकेला होता है, लेकिन जो भगवान के पास होता है उसके दुख में स्वयं भगवान उसके साथ चलते हैं। यह बात राधिका के हृदय में उतर गई। उस दिन के बाद उसने कभी अपनी भक्ति का सौदा नहीं किया। वह ना सुख में भगवान को भूली और ना दुख में उनसे नाराज़ हुई। जैसे हम भक्तों के साथ क्या होता है कि अगर हमारे जीवन में ना कुछ दुख होने लगे, कुछ कष्ट आने लगे, या कि परिस्थितियाँ जो हैं हमारे विपरीत होने लगी, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में बस एक ही वो आता है कि चलो अब हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी पाठ कर रहे हैं, अब हो तो कुछ नहीं रहा है, चलो पूजा ही बंद कर देते हैं, भगवान कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करते भगवान। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे प्रारब्ध होते हैं जो कि भगवान काटते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के ऊपर कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं देते। वो तो एकदम अपने भक्त को निर्मल बना देते हैं, बिल्कुल वैसे पवित्र बना देते हैं। इसलिए वो इस जन्म के और उस जन्म के पापों को नष्ट करते हैं। तो वो जो पाप करते हैं वो वही हमारे जीवन में आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या होता है कि राधिका उस दिन के बाद उसने कभी अपनी भक्ति का ये नहीं कहा कि भगवान मैं ये कर रही हूँ तो आप मुझे ये दो। जो भी परिस्थिति आई उसने उसका वो एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जो है सब सही है, भगवान की शरण में। वह ना सुख में भगवान को भूली और ना कभी दुख में। कई वर्षों बाद जब लोग उससे पूछते तुम्हें भगवान से क्या मिला, तो वो मुस्कुराकर केवल इतना कहती, पहले मैं दुखों से डरती थी, अब मुझे विश्वास है कि मेरा कान्हा, मेरे कन्हैया हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे हुए हैं। यही सबसे बड़ा वरदान है मेरे जीवन में। मुझे कोई भी परिस्थिति आए मैं वो डगमगाती नहीं हूँ, मैं टूटती नहीं हूँ। मुझे विश्वास होता है कि कन्हैया तो है मेरे साथ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान का नाम जपने से दुख बढ़ते नहीं हैं। भक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास, धैर्य और प्रेम से पार करना सिखाती है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लड्डू गोपाल की सेवा, नाम जप और उन पर विश्वास कभी मत छोड़िए। जीवन में कैसे भी समय आए, कुछ भी हो, अपना विश्वास भगवान के चरणों में बनाए रखिएगा। ये एक मन में ये विश्वास बना लीजिएगा कि अगर आज हमारे जीवन में दुख का समय चल रहा है ना, तो
कल हमारे जीवन में ज़रूर सुख आएंगे। और ये होता है, ये 100% है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे की कभी स्टोरी सुनिएगा, उसके जीवन में कितने कष्ट आए हैं, कितनी तकलीफ़ आई है, तब कहीं जाके वो ऊंचाइयों तक पहुंचा है, तब कहीं जाके वो सक्सेसफुल हुआ है। तो आप मोटिवेट हुआ करिए, ना कि अपने आप को बिल्कुल गिरा दीजिए, अपने आप को बहुत वो कर लीजिए, ऐसे नहीं। भगवान पर विश्वास रखिए, अंदर से ये सोचिए कि कल जो आएगा मेरे जीवन का बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत बढ़िया रहेगा, जो होगा सब अच्छे जाए। ये वैसे ही है जैसे रात के बाद हमेशा सवेरा होता है और सवेरे के बाद हमेशा रात आती है। तो बहुत अधिक अगर आपके पास है भी, बहुत सुखी हैं आप, बहुत जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर अगर आप चढ़ गए हैं, तब भी भगवान को नहीं भूलिए। चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, भगवान की जो शरण में रहता है ना, उसके जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ, जहाँ पर हम बहुत ऊंचाइयों पे भी पहुंच जाते हैं तो हम बहुत नम्र होते हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं होता। ये सबसे बड़ी पहचान होती है भक्त की। जिस भक्त के जीवन में ऊंचाइयाँ हैं, बहुत उन्नति पार कर गया है, बहुत उन्नति में पहुंच गया है, लेकिन वो बहुत सरल है, बहुत सहज है, डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब बड़ों का सम्मान, गरीबों का सम्मान, सबकी भावनाओं को समझता है। समझो उसके ऊपर बहुत कृपा है। और जो बिल्कुल अभी अभी पैसों के उसमें आया है और अहंकार है और अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता, अपने से ज़्यादा किसी को नहीं समझता, समझो कि उसका जीवन उसके ज़्यादा दिन का नहीं है, मतलब उसकी जो उन्नति है ज़्यादा दिन की नहीं है। इसलिए हमेशा अगर आपके पास इतना है कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए सहायता कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आपके पास है, उस लायक हैं आप, तो ज़रूर मदद करिए, क्योंकि आप जो देंगे वो वापस आता है। और कभी मत भूलिए कि जो हमारे पास है वो प्रभु का दिया हुआ है। इसलिए हमेशा बिल्कुल सरल रहिए, सहज रहिए और भगवान की शरण में रहिए। अगर परेशानी वाला भी समय है, ये समय भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। कब? जब हम भगवान की शरण में रहते हैं और हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि ये समय है, इसके बाद जो समय है वो बहुत अच्छा आएगा। आज नहीं तो कल मेरे जीवन में भी उजाला आएगा, मेरे जीवन में भी उन्नति आएगी, मैं भी शिखर को चूमूंगा। ऐसे जब हमारे अंदर विश्वास होता है ना, तो भगवान हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।